हनुमान बाहुक के पाठ से भगवत दर्शन। लेखक श्री दिनेश कुमार जी मिश्र स्नेही। श्री हनुमत लाल जी का अपने भक्तों पर कितना अधिक स्नेह है इसका वर्णन वर्णों और वाणी द्वारा संभव है। फिर भी उनकी कृपा को स्मरण करने के उद्देश्य से अपने जीवन में घटी एक सत्य घटना का संदर्भ यहाँ दिया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित हनुमान बाहुक ग्रंथ अनंत शक्ति का अमोघ पुंज है, जो कलेवर में लघु लगभग कुल 44 छंदों का है और इतना छोटा होते हुए भी रोग निवारण की अमोघ शक्ति अपने में समाहित किए हुए है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में हनुमान जी की स्तुति में लिखा है, इति अति भीति ग्रह प्रेत चोरानल व्याधि बाधा शमन घोर मारी। सन 2000 ईस्वी में हमारे साथ सरकारी सेवा में नियुक्त एक शुक्ल जी थे, जो अत्यंत अक्खड़ मिजाज के प्रतीत होते थे, परंतु बाद में ज्ञात हुआ कि वे अत्यंत सीधे साधे किंतु स्वच्छंद विचार के व्यक्ति हैं और सज्जनों का बड़ा आदर करने वाले हैं। एक दिन मैं कुछ लोगों की भीड़ अपने कार्यस्थल के पास देखकर कौतूहलवश वहाँ गया। देखा तो श्री शुक्ल जी बेहोश पड़े हैं और उनके मुंह से झाग निकल रहा है। आनन फानन में लोग गाड़ी में उन्हें लादकर अस्पताल ले गए। पुनः दूसरे दिन वे मुझसे मिले तो पूछने पर बड़ी वेदनामयी मुद्रा में बोले कि क्या करूं भैया, यह मिर्गी का रोग हमको मारकर ही दम लेगा। जब देखो तब बेहोश हो जाता हूँ। तब मैंने आश्वासन देते हुए कहा, मित्र इसमें चिंता की क्या बात है, दूसरे ही दिन ठीक ही भी तो हो जाते हो। शायद हनुमान जी की ही कृपा ही थी कि वे मेरे इस कथन से नाराज़ नहीं हुए, बल्कि आगे बोले, हाँ दवा आदि लेने से 2-4 दिन में तो ठीक हो ही जाता है, लेकिन हर बार इतनी कमजोरी आ जाती है कि सालों का खाया पिया एक ही बार में शरीर से जैसे निकल जाता है। और यह मिर्गी का दौरा है कि इस महीने तो तीसरी बार आ गया। मित्र मैं ठीक नहीं हो सकता हूँ, बहुत दवा करा चुका, परंतु मर्ज घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। मुझे उनकी वेदना से बड़ा दुख हुआ। तब मैंने उनसे कहा, आप ठीक होना चाहते हैं? वे बोले कि इसमें चाहे हमारे जीवन की सारी कमाई का पैसा लग जाए, लेकिन मैं ठीक हो जाऊं, मगर कैसे संभव है? मैंने कहा, भाई पैसा तो एक नहीं लगेगा और आपके ठीक होने का मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूं। हनुमान जी की कृपा से क्या नहीं हो सकता है। लेकिन सुबह आपको 10 मिनट का एक पाठ करना होगा। यदि करना हो तो बोलो, आपके ऊपर है, सोच लो। मन ही मन मैंने हनुमान जी का ध्यान किया और हनुमान जी से कहा, प्रभु मैं गलती कर रहा हूँ, नाम तो आपका है, लेकिन विश्वास में दिला रहा हूँ, सब आपकी ही कृपा है नाथ, आप अपने विरध की रक्षा करना। उसी विरध के भरोसे ही मैंने उन्हें ठीक हो जाने का आश्वासन दे दिया है। अब आप जैसा ठीक समझें वैसा करें। मेरी दृढ़ता देखकर शुक्ल जी भी कुछ आश्वस्त से हुए। वे बोले, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। संयोग से दूसरे ही दिन मंगलवार था। मैंने श्री शुक्ल जी से कहा, कल मंगलवार है, आप सुबह स्नान आदि के उपरांत हनुमान जी का यदि चित्र न हो तो मन में ही ध्यान करके श्री हनुमत लाल जी से आरोग्य लाभ की प्रार्थना करना और फिर हनुमान बाहुक का पाठ करना। प्रतिदिन तब तक पाठ करना जब तक ठीक न हो जाओ। कुछ ही दिनों में आपको लगेगा कि रोग ठीक हो रहा है। इस पर शुक्ल जी सहमत हो गए। मैंने उसी दिन उन्हें अपने पास रखी गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हनुमान बाहुक की एक प्रति उपलब्ध करा दी। इसी बीच उनका स्थानांतरण अलीगढ़ हो गया। मुझे इसकी भनक भी न लग पाई। 3-4 वर्ष गुजर भी गए। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट पर बैठा एक मित्र से बात कर ही रहा था कि बगल से पुलिस की गाड़ी गुजरी, जिसका मुझे कोई ध्यान ही नहीं था, क्योंकि मैं तो मित्र मंडली में व्यस्त था। बार बार एक आवाज़ पड़ी, गुरुजी की जय हो। उस पर ध्यान गया तो कुछ कारण समझ में नहीं आया। फिर गाड़ी रुकी तो उसमें पुलिस वर्दी धारण किए शुक्ल जी तुरंत कूदकर उधर ही लपके जिधर हम लोग बैठे थे। उनके पीछे 4-6 उसी वेशभूषा वाले पुलिसजन और थे। मैंने कहा, शुक्ल जी क्या बात है भाई? तुरंत वे कहने लगे, आपके बताए हुए हनुमान बाहुक के पाठ से मैं 15 दिन में ठीक हो गया हूँ। मुझे तो यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और फिर धीरे धीरे सारे पुराने दृश्य मेरे सामने आते गए। उन्होंने संक्षिप्त रूप में उपस्थित लोगों को सारी विगत सत्य कथा बता डाली। शुक्ल जी ने यह भी बताया कि जब उन्होंने सोमवार को रात्रि में हनुमान बाहुक पाठ का संकल्प लिया था तो उसी रात्रि में भगवत्वत्सल परम कृपालु श्री हनुमंत जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और रोग मुक्त होने का आश्वासन भी दिया था। 30 साल से पीछा न छोड़ने वाले काल की छाया के समान लगा रोग महाबली हनुमत लाल के स्मरण मात्र से सदा के लिए दूर हो गया। उस दिन रात्रि में जब मेरे घर के सभी लोग सो गए तो सोने से पूर्व उपयुक्त घटना को याद करके मैं अपने ऊपर भगवान की विशेष कृपा का ख्याल कर रोने लगा। कहने लगा, प्रभु मैंने तो शुक्ल जी को सिर्फ व्याधि ठीक होने का मार्ग बतलाया था और आपने रोग तो ठीक किया ही, दर्शन भी दे दिए और फिर उन्हें हमेशा के लिए अपना भक्ति भी बना लिया। हे नाथ, आपकी दयालुता एवं करुणा को हम तुच्छजन समझ नहीं पाते। यही सोचते कहते मुझे कब नींद आई याद नहीं। जय श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय।